गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। एक बार हम दोबारा मिल रहे हैं, अपने नए टॉपिक से आज पढ़ेंगे। तो आई होप यू आप लोग एंड टू स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेक्चर को हर सब्जेक्ट का आप लोग देख रहे होंगे और टॉपिक आई होप तो आप लोगों को क्लियर भी हो रहा होगा। यदि किसी भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कोई टॉपिक समझने में या कॉन्सेप्ट को क्लियर होने में, तो आप या तो कॉल से व्हाट्सएप से हम कॉन्टेक्ट टीचरों से कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे भी यदि आपको समझ में नहीं आता है और यदि आप आसपास रहते हो तो आप स्कूल में भी विजिट कर सकते हो। स्कूल में आप कभी भी आ जाइए, कभी भी से मेरा मतलब स्कूल टाइमिंग पे आपको सभी सब्जेक्ट के टीचर यहाँ अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आपको एजुकेशन भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और स्टडी कंटिन्यू रहेगी आप लोगों की। तो बेटा हम लोग पेज नंबर 61 पर थे, खोलिएगा आप लोग। और कल मैं आपको क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में बता रहा था। क्लिनिकल थर्मामीटर में मैंने आपको बता दिया था जो थर्मामीटर हम लोग डेली यूज में काम में लेते हैं वो क्लिनिकल थर्मामीटर डॉक्टर थर्मामीटर कहलाता है। यदि मैं इसको पढ़ना आज सिखाऊंगा मैं आपको, हालांकि यदि आपके घर पे है तो आप लोग जानते होंगे कैसे पढ़ते हैं, नहीं है तो जान लेते हैं आज हम। पेज नंबर 61, हाउ टू हैंडल द क्लिनिकल थर्मामीटर। वॉश द थर्मामीटर विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और एल्कोहल और वाटर, लेट इट ड्राई इन एयर। हम थर्मामीटर लेते हैं, थर्मामीटर जो हमारे पास, क्योंकि थर्मामीटर क्या मुंह में जाता है तो हो सकता है उस पर कोई गंदगी लगी हुई हो, तो हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एल्कोहल या वाटर से थर्मामीटर को साफ कर लेना चाहिए और उसे सुखा लेना चाहिए ड्राई इन एयर। तो अपने से पूछ लो आप इसको। होल्ड द थर्मामीटर फ्रॉम टॉप एंड रीड द लेवल ऑफ मरकरी। थर्मामीटर को आप सीधा खड़ा रखो, जिससे क्या मरकरी जो उसका होता है ना अंदर लिक्विड चमकीला पदार्थ, वो एक जगह इकट्ठा हो जाना चाहिए नीचे की तरफ। ऐसे सीधा आप रख लो, झटका दे दो तो नीचे आ जाएगा, कोई नहीं। पॉइंट नंबर 3, इफ द लेवल ऑफ मरकरी इज ऑलरेडी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस देन यूज द थर्मामीटर सच एज। वैसे हमें थर्मामीटर का जो मरकरी होता है वो 35 से नीचे होता है। इफ द लेवल ऑफ मरकरी अबव 35 ब्रिंग इट डाउन बाय गिविंग ए फ्यू जर्क ऑफ द थर्मामीटर, दिस विल फोर्स द मरकरी लेवल मूव डाउन। यदि मान लो 35 से ऊपर तो आप जोर से फोर्स करिए नीचे की तरफ झटका, जैसे आपने पेन में से देते हैं झटका पेन के इंक को नीचे लाने के लिए, ऐसे ही थर्मामीटर को जोर से ऐसे हाथों से झटका देंगे तो इंक, वो जो मरकरी है ना अंदर की तरफ चमकीला पदार्थ सिल्वर कलर का रहता है, वो नीचे आ जाएगा। प्लेस द थर्मामीटर बल्ब अंडर द टंग ऑफ द पर्सन फॉर ए मिनट, डू नॉट टॉक विद द पर्सन। फिर आप उस थर्मामीटर को जो पेशेंट है उसके जीभ के नीचे रखिए, बात नहीं करनी है। डू नॉट टॉक विद द पर्सन, उस व्यक्ति से बात नहीं करना है। बात मतलब आप कहीं से बोलने के लिए बोलो थर्मामीटर टूट जाए, नुकसान लग जाए उसके, इट इज़ बिकॉज द पर्सन हैविंग थर्मामीटर टॉक कैन ब्रेक इन थर्मामीटर रिलीजिंग मरकरी विच इज पॉइजन। मान लो जैसे वो बात करने लग गया तो दांत से क्या होगा, थर्मामीटर कांच की तो होती है, वो टूट जाएगी और उसके अंदर जो मरकरी भरा हुआ रहता है वो जहरीला होता है। क्या होता है? पॉइजन, जहरीला होता है। यू कैन ऑल्सो प्लेस द थर्मामीटर अंडर द आर्म पिट ऑफ द पर्सन। आप चाहे थर्मामीटर को आर्मपिट आर्म जो है इसके नीचे भी रख सकते हो, साइड में भी, हैंड के साइड में। सॉरी, रिमूव द थर्मामीटर फ्रॉम द माउथ और आर्मपिट ऑफ द पर्सन एंड रीड इट कीपिंग योर लाइन ऑफ साइट विद द मरकरी लेवल इन कैपिलरी ट्यूब। फिर थर्मामीटर को हम मुंह से बाहर निकालते हैं और उसके जो मरकरी लेवल है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो मरकरी का आता ऊपर गया है। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर फ्रॉम एंड अवे फ्रॉम द बल्ब, डू नॉट हैंडल फ्रॉम द साइड ऑफ द बल्ब। टेक ढंग से हमें पढ़ना है, एकदम आंखों को सीध में रखना, तब जाकर उसको रीड करना है। रिवॉश द थर्मामीटर विथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, पढ़ के आप उस थर्मामीटर को दोबारा धो लीजिए एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से या वाटर से। ओके, डो नॉट स्लाइज द थर्मामीटर बॉइलिंग वाटर एज द ब्रेक द बल्ब। उसको गर्म पानी में नहीं धोना चाहिए। Store the thermometer safely in a home in some place where the temperature does not rise above 35 डिग्री सेल्सियस। और थर्मामीटर को ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर 35 से ऊपर टेम्परेचर हो, कम जगह प्लेस पर ही रखना चाहिए। तो ये बेटा आपको दिया गया था। अगला जो टॉपिक है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में डिफरेंसेज। देखो लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या है, जो प्रयोगशालाओं में काम में लिए जाते हैं। क्लिनिकल क्या होते हैं, जो हम लोग काम में लेते हैं। आइए हम दोनों को डिफरेंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले साइज, इसकी प्रॉपर्टी की बात करूँ मैं तो मच लूँगा। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर था बहुत बड़ा लंबा होता है। लैब्स वगैरह में जब आप हायर क्लासेज में जाओगे, बड़ी क्लासों में, तो आपको लैब में देखने को मिलेगा। क्लिनिकल थर्मामीटर छोटा सा होता है, आपने देखा होगा घरों में होगा हमारे। टेम्परेचर रेंज वो -10 से -100 तक टेम्परेचर मेजर कर लेता है, जबकि ये 35 से 42 तक। पोजिशन एट द टाइम, बल्ब रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द सबस्टांस, जिसका नीचे वाला बल्ब होता है ना वो पदार्थ से जुड़ा हुआ रहता है। रीड आफ्टर
रिमूविंग अवे फ्रॉम द बॉडी, जबकि इसको क्या करते हैं अपन मुंह से निकालने के बाद पढ़ते हैं, रीड करते हैं। डिजाइन ऑफ द बॉडी सिंपल सिलेंडर शेप में रहता है। बॉडी डिजाइन ऑफ द गिव मैग्नीफाइड अपोक टू मरकरी कॉलम विथ ए सर्टेन एंगल, और जो क्लिनिकल थर्मामीटर ये अलग अलग शेप में बना हुआ रहता है। डिजाइन ऑफ कैपिलरी स्ट्रेट कैपिलरी, उसमें जो बीच में जहाँ पर मरकरी भरा हुआ था इसका जो लेबोरेटरी थर्मामीटर में सीधा रहता है, जबकि कैपिलरी विथ ए किंग निंक अबाउट कंस्ट्रक्शन, जबकि इसमें कैपिलरी ट्यूब अलग संरचना बना हुआ रहता है। तो ये कुछ थर्मामीटर के बारे में था। एक डिजिटल थर्मामीटर आपको डायग्राम में पेज नंबर 62 पे दिख रहा होगा, डिजिटल थर्मामीटर। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पढ़ने का टेंशन नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, आपको डिजिटल अंकों में लिखा हुआ आ जाएगा, एक प्लेट पर आपको कितना डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है वो आपको लिखा हुआ मिल जाता है। इसको हम बारीकी से नहीं पढ़ना पड़ता है, डिजिटल थर्मामीटर बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये आपका थर्मामीटर टॉपिक था बेटा, आप लोगों का आज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्योंकि अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे, जिससे आपको ये टॉपिक अपने थर्मामीटर का कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप यू आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा, टॉपिक भी हर सब्जेक्ट के समझ में आ रहे होंगे। फिर भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है तो आप स्कूल में टीचर से पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और भी कोई वर्ड मीनिंग से यदि मेरे सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना ही काफ़ी आज के लिए बच्चों, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और पढ़ाई करिए। नेक्स्ट, thank you for student, thank you for watching this video and thank you for attend this session and very thank you.